हेलो गाइस। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का सॉलिड स्टेट। जैसे मेरा नाम अजय यादव, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, ठीक है। सॉलिड स्टेट क्या होता है, हम आपको आज पढ़ाएंगे कि सॉलिड स्टेट क्या पढ़ाएंगे, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट होता क्या है, ठीक है। सॉलिड स्टेट देखिएगा ध्यान से, ये हो गया सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट हो गया। जैसे इसको हम बोलते हैं, स्टेट मीन्स क्या होता है, एक अवस्था होता है। सॉलिड मीन्स क्या होता है, ठोस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ठोस अवस्था। मतलब सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड मीन्स क्या होता है, ठोस। स्टेट मीन्स क्या होता है, अवस्था। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, मतलब ठोस अवस्था क्या होता है, ठीक है। जिसमें हम बोलेंगे कि देयर आर द थ्री स्टेट ऑफ द मैटर। क्या होता है कि देयर आर थ्री स्टेट। हम क्या बोलेंगे कि देयर आर, इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान सुनना कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। देयर आर थ्री स्टेट, थ्री स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हमने क्या बोला कि सॉलिड स्टेट जो होता है वो कितने कितने प्रकार के होते हैं, मतलब बोलते हैं कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हम बोलेंगे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में देखेंगे कि तीन प्रकार कौन कौन सा होता है। हम बोलेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या बोलेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो फर्स्ट जो होता है हम बोलेंगे सॉलिड, और सेकंड क्या होता है, लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड। और थर्ड क्या होता है, गैस, इसको हम गैस। हमने क्या बोला कि सॉलिड, सॉलिड मीन्स क्या होता है, ठोस। स्टेट मीन्स क्या होता है, अवस्था। मतलब हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब काइंड्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। जिसमें हम बोलेंगे कि देयर आर द थ्री स्टेट ऑफ द मैटर, मतलब ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बोलेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जिसमें हम लिखेंगे सॉलिड स्टेट। फर्स्ट हम क्या लिखना चाहेंगे, सॉलिड। इसके बारे में जानते हैं सॉलिड क्या होता है और सॉलिड स्टेट क्या होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सॉलिड। देखिए क्या होता है कि हम लिखेंगे सॉलिड आर दोज, क्या लिखेंगे, सॉलिड आर दोज विच, क्या लिखेंगे कि सॉलिड क्या, सॉलिड आर दो विच सॉलिड आर दो विच द क्या हो जाएगा कि इनकम्प्रेसिबिलिटी, क्या हो जाएगा कि इन हमने पढ़ लिया कि एक सॉलिड आर द दोज विच द रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो जिसमें हम बोलेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, एंड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे कि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे, ठीक है। मैं इन सॉलिड्स, इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम्स हो गया, आयंस हो गए। हमने क्या बोल लिया कि सॉलिड आर दोज द व्हिच द रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस आर क्लोजली पैकेड होते हैं, मतलब बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं, आयंस आर
क्लोजली क्लोजली act and arranged। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड आर दोज विच द एजिडिटी एंड इनकम क्या लिखा है इन द कंप्रेसिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स एटम। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स हो गए, आयंस होते हैं, ये जो भी होते हैं सॉलिड में सब क्या होते हैं, सभी लोग एक पास पास होते हैं, पैकेट में बहुत क्लोजली होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, इसको हमेशा एक ऑर्डर में अरेंज हम कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है इस पर कुछ फोर्स लगते हैं, वांडर वाल्स फोर्स का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो इसका क्या होता है कि हमने पढ़ा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, तो हमने बोला देयर आर द थ्री स्टेट ऑफ द मैटर होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हो गया, सॉलिड हो गया, इसको सॉलिड इसका होता है ठोस, लिक्विड भी इसका होता है द्रव, गैस भी इसका होता है गैस होता है। गैस क्या है, इंग्लिश शब्द और हिंदी शब्द दोनों है ना, क्योंकि लिक्विड क्या है इंग्लिश शब्द एंड द्रव द हिंदी शब्द। एंड टू देखा जाए सॉलिड, सॉलिड क्या है इंग्लिश शब्द, एंड टू क्या है ठोस। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे ठोस। हमने बोला कि ठोस अवस्था क्या होती है, सॉलिड स्टेट क्या होता है, तो बोलेंगे सॉलिड आर दोज विच द रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स एटम आयंस आर द क्लोजली पैकेड एंड द ऑर्डरली अरेंज्ड। इसको हम जो भी अरेंज करें, किसी भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो एक क्या होगा उनका, एक मॉलिक्यूल्स एटम आयन जो भी होंगे वो क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड, मतलब सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, इसको साथ साथ आप लोग नोट करते हुए जाइएगा गाइस। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे मुन्ना क्या होता है कि जैसे सॉलिड स्टेट क्या होता है। अब हमने सॉलिड स्टेट देखेंगे, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब ध्यान सुनना कि इसको कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, एमार्फस सॉलिड एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है, इसका एक ए पॉइंट होता है और एक क्या होता है बी पॉइंट होता है। हमने दो पॉइंट ले लिया, इसका पहला क्या ले लिया एमार्फस, क्या ले लिया। ठीक है, एमार्फस सॉलिड्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है एमार्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने दो चीज देखा होगा कि जो एक होता है क्रिस्टली, एक होता है अक्रिस्टली। पढ़े होंगे हिंदी में, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं क्रिस्टली और अक्रिस्टली, बाकी यहाँ क्या पढ़ेंगे एमार्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, बस ये क्या वहां पर हमने हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, बस इतना ही अंतर, और कुछ भी अंतर इसमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम डालेंगे हेडिंग क्या, फर्स्ट डालेंगे एमार्फस सॉलिड क्या होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे डालेंगे हेडिंग ए पॉइंट करके एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। देखिएगा मुन्ना बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड क्या होता था, हम लिखेंगे सॉलिड व्हिच आर नॉट द अरेंज। हम क्या करेंगे सॉलिड व्हिच, सॉलिड व्हिच आर नॉट अरेंज्ड। ठीक है, एंड डू नॉट, चलिए एंड डू नॉट हैव
डेफिनेट जियोमेट्रिक फ्रॉम आर कार्ड amorphous solid। इसकी डिफिनेशन हो गई कि सॉलिड विच आर नॉट अरेंज्ड एंड डू नॉट हैव डेफिनेट जियोमेट्रिक फॉर्म आर द कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, आई समझ में। तो इसकी क्या हो गई, ये इसकी डिफिनेशन हो गई, इसकी परिभाषा हो गई किसका, एमॉर्फस सॉलिड का। तो हमने एमॉर्फस सॉलिड भी जान गया कि सॉलिड विच आर नॉट द अरेंज्ड एंड डू नॉट हैव डेफिनेट एंड जियोमेट्रिक फॉर्म आर द कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में भी देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब डालेंगे हेडिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड से पहले कुछ और चीज हम बता देते हैं आप लोगों को कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कुछ और बताना चाहता हूं मैं, किसको नोट में नोट करते जाइएगा कि नोट में हम क्या क्या नोट कर लेते हैं। देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट है जो बहुत आईएमपी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसमें हम बोलेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड्स हैव नो सर्व एंड द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, एमॉर्फस solid have no sir melting point। ठीक है, ये तुम्हारी फर्स्ट पॉइंट आप लोगों की हो गई। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या होता है, कंपटीशन का पेपर देना, तो उसमें पूछता है कि एमॉर्फस सॉलिड हैव नो सर्व एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्या ये मेल्ट कर सकता है, मेल्टिंग पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, इसी के बारे में हमको एक क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, सेकंड देखते हैं, एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, एमॉर्फस solid are isotropic। इसमें जगह फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है इस टॉपिक में, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉरी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और क्या होता है, आर सेम इन द डिफरेंट डायरेक्शन होता है, आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, हमने क्या बोला, सेकंड पॉइंट, एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है। ये होता क्या है, आइसोट्रॉपिक में होता क्या है, फिजिकल होता है। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सेम और डिफरेंट डायरेक्शन होता है। इसका सेम डायरेक्शन भी चल सकता है और डिफरेंट डायरेक्शन में भी चल सकता है। ठीक है, दोनों चीज होता है। तो मैंने क्या बोला, किसमें एमॉर्फस सॉलिड होता है, मतलब सर्वन क्या बोला, एमॉर्फस सॉलिड हैव नो सर्व द मेल्टिंग पॉइंट। एमॉर्फस सॉलिड आर द आइसोट्रॉपिक में क्या बोलेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सेम डायरेक्शन में भी चल सकता है एंड डिफरेंट डायरेक्शन में भी चल सकता है। ठीक है, आप देखेंगे इसकी थर्ड पॉइंट क्या है, नोट करते चलिएगा आप लोग, नोट करते हुए आप देखिए क्या है, हम चलेंगे पॉइंट नंबर थर्ड लेकर, फर्स्ट हो गया एंड सेकेंड, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं नोट में, नोट करते हुए चलिएगा, बहुत मजा आने वाली है, बहुत मजा, वेरी नाइस टू। देखा जाए, देखिए कहा है कि एक कहावत है, जो होता हो कभी दिखता नहीं, जो दिखता हो कभी होता नहीं। आप जो देख रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो देख रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नहीं देख रहे हो वही तो हो रहा है। ठीक है ना, तो आप ध्यान देते रहिएगा। तो जो रूप देखते हैं हम, दिल देखते हैं लोग, सपने हम, हकीकत लोग दुनिया में आपको ढूंढते हैं, हम आप में ही दुनिया देख लेते हैं। तो एक शायरी है कि हम सब कुछ आप ही में देखते हैं, सब कुछ आप में देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैं कहीं बाहर ही देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं।
आप ही लोग मेरे सब कुछ हो, ठीक है, आप लोगों को बस प्यार बना रहे। देखिएगा यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि एमार्फस सॉलिड हैव द, क्या लिखेंगे, एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड हैव नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड हो गया ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं इसी ले, दे आर सॉरी ठीक है। आप क्या देखिए नोट कर लीजिएगा, इसकी जो नोट में एमार्फस सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है, ठीक है, एमार्फस के और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का मैंने पढ़ा दिया, एमार्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एमार्फस सॉलिड के मैंने डिफिनेशन भी दिखा दिया आपको, एमार्फस सॉलिड में नोट में मैंने कुछ पॉइंट लिखा दिया, 4 पॉइंट, उस पॉइंट को ध्यान देते हुए चलेंगे हम, ठीक है, ध्यान देते हुए चलेंगे कि क्या है, इस पॉइंट को हम नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि आपने क्या बोला कि चाय में चीनी ना हो तो पीने में क्या मजा, आप लोग हमारे साथ नहीं हो तो अजय को पढ़ाने में क्या मजा, ठीक है, जब आप हमारे साथ होते तो बहुत मजा आती है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता मुझे, कितना मजा आती है, क्या बात है, ठीक है, खूब मस्ती में पढ़िए, आप मजा लेते पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़ाई करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन लगा हुआ था सर क्या पढ़ने का मूड ही नहीं बनता, अरे बनाना चाहिए, मूड मूड कभी बनता नहीं है, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान देते चलिए, ठीक है, ऐसा नहीं लॉकडाउन लग गया तो पढ़ाई ही छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं, हमको लड़ना है, किससे लड़ना है, अपने देश से, अपने अदर लोगों से लड़ना है हमको, 13 लाख लड़के बैठे, 13 लाख लड़कों से लड़ना है, मतलब हमको कंपटीशन फाइट करना है, कंपटीशन फाइट करना है, क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग बैठेंगे पेपर में, बहुत लोग, क्योंकि उन सबसे लड़ना हमको है, तो क्या करें, हम बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमको लड़ना है, सिर्फ लड़ना है, मेहनत करना है, मेहनत, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, बेल वाली घंटी बजाइए, और ये था कमेंट करके कमेंट वाले बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।